हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि अपनों टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं इनविटेशन रिप्लाई, ये राइटिंग सेक्शन का पार्ट है और इसमें 4 टॉपिक हैं अपने। एक एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, आर्ग्यूमेंट और इनविटेशन रिप्लाई। इनविटेशन रिप्लाई जो है 2 प्रकार के हैं, एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल है। फॉर्मल के अंदर भी आगे 2 टाइप हैं कि उसके अंदर उसको जैसे इनविटेशन अपने को मिला तो उसको रिसीव करना है, रिफ्यूज़ करना है। इनफॉर्मल के अंदर अगर अपने को कोई भी इनविटेशन मिला उसको एक्सेप्ट करना है, रिफ्यूज़ करना है। उसी में देखिए आज अपने देखेंगे फॉर्मल के अंदर जो रिफ्यूज़ल है। रिफ्यूज़ल यानी उसको मना करना है। हमें इनवाइट किया गया है और हम उस फंक्शन में नहीं जाएंगे, इसके लिए क्वेश्चन लिए हैं। रिफ्यूज़ल और डिक्लाइन जो है, डिक्लाइनिंग भी बोलते हैं, दोनों का मीन्स एक ही है। अनेबल, अनेबल भी लिखा जाता है कई बार। क्वेश्चन देखते हैं। यू आर पंकज कुमार, यू हैव रिसीव ए फॉर्मल इन्विटेशन फॉर ए डिनर पार्टी। इवेंट ये है ऑन द 25th मैरिज एनिवर्सरी ऑफ मिसिज एंड मिस्टर शुक्ला, यानी मिसिज और मिस्टर शुक्ला की 25वीं सालगिरह है। कब है? 25 तारीख को, 25th है कब? ऑन 10th जून 2026 at 7 PM। 10 तारीख को है, 10 जून को। वो 7 बजे का टाइम है। एट देयर रेजिडेंस, रेजिडेंस मीन्स निवास स्थान। जहाँ वो रहते हैं, वेन्यू। राइट ए रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। डिक्लाइनिंग ये यानी मना करना है। ये टॉपिक है 12th क्लास का, राइटिंग सेक्शन का और 4 मार्क्स का आता है ये। अब इसका आंसर कैसे देंगे? मिस्टर पंकज कुमार थैंक्स। नेम ऑफ द सेंडर गेस्ट, यानी सेंडर जो है इसके अंदर इसका जो रिप्लाई करेगा कौन करेगा? मिस्टर पंकज कुमार। और वही क्या है? इसके गेस्ट हैं, जो गेस्ट है वही क्या करेगा? रिप्लाई। मिसिज एंड मिस्टर शुक्ला फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। नेम ऑफ द होस्ट, यानी जिसने इनवाइट किया है। किसने इनवाइट किया है? मिसिज एंड मिस्टर शुक्ला ने। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ देयर क्यों आया? क्योंकि यहाँ प्लूरल हो गई है, मिसिज एंड मिस्टर। अगर यहाँ कोई अगर सी तो हर आता, अगर ही है तो क्या आता? ही जाता। लेकिन यहाँ क्या आएगा? फॉर देयर काइंड इन्विटेशन फॉर ए डिनर पार्टी ऑन देयर 25th मैरिज एनिवर्सरी ऑन 10th जून 2026, यानी ये 25वीं सालगिरह है। और कब है? 10 जून 2026 को। 8 समय 7 बजे, 7 PM एट देयर रेजिडेंस। फिर से देयर, THEIR, देयर रेजिडेंस, बट ही रिग्रेट्स। अब यहाँ तक जो है वो एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों में सेम है, लेकिन उसके बाद में जब अपने इसको डिक्लाइन करना है, मना करना है, जैसे इसके अंदर दिया है कि भाई एक जो रिप्लाई है उसको क्या करना है? अपने को डिक्लाइन करना है, मना करना है, उसको नहीं जाएंगे उसको। तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। बट ही रिग्रेट्स, रिग्रेट्स माने पश्चाताप करना। फॉर बीइंग अनेबल टू जॉइन दिस ऑस्पिशियस, यानी वो इस जो ऑस्पिशियस ओकेज़न है, एक जो शुभ अवसर है, उसको ज्वाइन करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, अनेबल है। ऑस्पिशियस यानी शुभ, ओकेज़न अवसर, ड्यू टू के कारण, ए प्रीवियस एंगेजमेंट यानी भूतपूर्व जो पहले से कोई निर्धारित एक कोई उनकी जो मीटिंग हो सकती है, कोई काम है उनको। ही विशेज़, उसके बाद में विश ज़रूर करना है। ही विशेज़ देम हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ही विशेज़ देम हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी विश, यानी वो क्या है कि उनको जो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी की विश देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि दोनों में जहाँ तक सिमिलरिटी है वहाँ तक, यानी इसको समझ कर याद करना है।
थोड़ा सा नहीं समझने के कारण से अपने फॉर्मल इनफॉर्मल में गड़बड़ करते हैं, और उससे क्या है हमारे जो एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स हैं वो कट जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि फॉर्मल के अंदर अपने थर्ड पर्सन का यूज़ करना है, इनफॉर्मल में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज़ करना है। कहाँ किस तरीके से करना है, कहाँ देयर लगाना है, कहाँ हिज लगाना है, हर लगाना है, उसका ध्यान रखना है। अब इसके अंदर जो फॉर्मल है, फॉर्मल के अंदर एक्सेप्ट और डिक्लाइनिंग दोनों हो गए हैं। नेक्स्ट जो भी अपनी क्लास होती है उसके अंदर अपने इनफॉर्मल देखेंगे, उसके एग्जाम्पल यानी उसको स्वीकार कैसे करना है, एक्सेप्ट करना है, उसको डिक्लाइन करना है, मना करना है, उसके फॉर्मेट देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड बेटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।